हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुत्व पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सत्य सनातन धर्म क्या है। जी हां दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे कर ले, ताकि आप हमारे आने वाले आगे का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग का मानना है कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानने वाले कहते हैं कि इस सनातन धर्म का हिंदू नाम जो पड़ा ये विदेशियों ने दिया। पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। जी हाँ दोस्तों सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य को मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म कहलाता है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा वही सनातन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिनका न प्रारंभ है और न ही जिनका अंत है, उसी सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सच्चाई है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सच्चाई है। दोस्तों सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों का प्रतिपादित कर दिया गया था। दोस्तों जो लोग उस परम तत्व ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भावार्थ सत्य दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, सत्य और तत्व। सत्य का अर्थ यह है और तत्व का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। वह ब्रह्मास्मि और तस्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा है, ब्रह्म पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन धर्म की सच्चाई है। दोस्तों जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थिर रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का, ब्रह्मा और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर ब्रह्मा अनादि अनंत का सनातन और सर्वविभू है। दोस्तों जड़ 5 तत्व से दृश्यमान है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपमान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं जागृत, सुषुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्मा के निर्गुण और सरगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म की सच्चाई है। दोस्तों ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष पराय हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। यही सनातन सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। दोस्तों हिंदुत्व ईरानी अर्थात पारस देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएन सांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषी का गणना का आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत उसका उदाहरण है। हिंदू शब्द कोई अप्रभंश शब्द नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नहीं कहा जाता। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आर्यत।
दोस्तों आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ 4 श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को ही जानकर अष्टघातिक मार्ग का अनुसरण करना ही इस धर्म को संतनों अर्थात यही है सनातन धर्म। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार का आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। दोस्तों सनातन मार्ग, विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित करके उसके महत्व को समझाया गया था। दोस्तों मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष को मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। दोस्तों मोक्ष का मार्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यह यम नियम अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग प्रविष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत ब्रह्म और ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है और इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्रह्मन और ब्रह्मा को जानने वाले को ही ब्रह्मर्षि और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्मामय हो जाने वाले को ही ब्रह्मालीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विरोधाभासी नहीं है सनातन धर्म। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों का दृष्टा कहा जाता है कि अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो व्यक्ति ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है और संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। उसे एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि धर्म कांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन धर्म की सच्चाई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।